सोचिए, अगर एक दिन गॉड और नेचर आमने सामने युद्ध में उतर जाएं तो क्या होगा? क्या नेचर के तूफान, भूकंप और बिजली गॉड की अनंत शक्ति को रोक पाएंगे, या फिर गॉड अपनी एक इच्छा से पूरी नेचर को मिटा देगा? तो ये युद्ध किसके खिलाफी का किया होगा? क्या सच में गॉड और नेचर अलग हैं, या फिर हम सिर्फ नाम बदलकर उसी एक अस्तित्व को पुकारते हैं? अब सोचिए, अगर कभी ऐसा युद्ध हुआ तो असली विजेता कौन होगा? एक बार फिर से स्वागत है टेक रहस्यवर्ष में। सोचिए, अगर गॉड सब कुछ बनाने वाला है तो क्या नेचर भी उसी की बनाई हुई चीज है, या फिर नेचर ही असली गॉड है जो हर जगह मौजूद है? हवा में, पानी में, पहाड़ों में, आपके और मेरे अंदर। यह सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन बड़ा है, गॉड या नेचर। असल में यह सवाल हमारे अस्तित्व, एग्जिस्टेंस और सच्चाई, ट्रूथ की जड़ को छूता है। क्योंकि अगर हम गॉड को एक शक्ति माने तो नेचर उसका रूप है, और अगर हम नेचर को ही अंतिम माने तो गॉड शायद उसका नाम है। यहीं आकर सोच अटक जाती है। क्या दोनों अलग अलग हैं, या फिर दोनों एक ही हैं, बस हम उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं? गॉड की परिभाषा आस्था और धर्मों में अलग अलग शब्दों में की गई है, परंतु सार एक ही है। ईश्वर को ऐसा अस्तित्व माना जाता है जो अजन्मा है, अनंत है, समय और स्थान से परे है, जो सब कुछ रचता है, सब कुछ चलाता है और अंत में सब कुछ समेट लेता है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और हर जगह विद्यमान है। कुछ लोग इसे निराकार मानते हैं, कुछ साकार। प्रकृति वह सब कुछ है जो हमें चारों तरफ दिखाई देता है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं। आसमान का फैलाव, धरती की मिट्टी, नदियों का बहाव, जंगलों की हरियाली, पहाड़ों की ऊंचाई, सूरज की रोशनी, चांद की शीतलता, तारों की चमक और करोड़ों करोड़ आकाश गंगाएं, ये सब प्रकृति का ही हिस्सा है। सिर्फ बाहर की चीजें ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच, भावनाएं और चेतना भी इसी प्रकृति में शामिल हैं। विज्ञान कहता है कि जो चीज हम देख सकते हैं, माप सकते हैं या प्रयोगों से साबित कर सकते हैं, वही सच है। लेकिन यहां एक सीमा भी है। जो चीज अभी तक विज्ञान ने नहीं देखी या खोजी है, उसे विज्ञान झूठ नहीं कहता, बल्कि यह मानता है कि हमें अभी उसके प्रमाण नहीं मिले हैं। जैसे बहुत समय तक एटम, परमाणु इंसानों की आंखों से अदृश्य था, पर बाद में विज्ञान ने उसे सिद्ध कर दिया। गुरुत्वाकर्षण को कोई सीधे देख नहीं सकता, लेकिन उसके असर को हम महसूस करते हैं और माप सकते हैं। आज ब्रह्मांड का लगभग 75% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना माना जाता है, जिन्हें किसी ने सीधे नहीं देखा, पर उनके प्रभाव साफ दिखाई देते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं कि जो विज्ञान ने अभी तक नहीं देखा वह झूठ है। असल में सच यह है कि विज्ञान के पास अब भी उसके सबूत नहीं है। वेदों और उपनिषदों में प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ हम देख रहे हैं वह असली सत्ता यानी ब्रह्म का एक प्रतिबिंब है। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आईने में चेहरा दिखता है, वह हमें सच जैसा लगता है, लेकिन असली चेहरा आईने के बाहर होता है। इसी तरह प्रकृति भी हमें सच्चाई जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक और गहरी और स्थायी वास्तविकता छिपी है। अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो लगभग सभी बड़े धर्म यही मानते हैं कि प्रकृति किसी उच्च शक्ति यानी ईश्वर की बनाई हुई है। हिंदू धर्म में गीता में कहा गया है कि जो कुछ भी इस दुनिया में है वह मुझसे उत्पन्न हुआ है। इस्लाम में माना जाता है कि अल्लाह ही आसमान और जमीन का रचयिता है। बाइबल में लिखा है कि गॉड ने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। इसका मतलब यह हुआ कि धर्मों के अनुसार प्रकृति अपने आप नहीं बनी, बल्कि किसी परम शक्ति ने इसे रचा। इस दृष्टिकोण से गॉड को सर्वोच्च माना गया है और प्रकृति उसकी बनाई हुई रचना है। यानी धार्मिक नजरिए से ईश्वर प्रकृति से बड़ा है, क्योंकि प्रकृति उसकी शक्ति और सृजन का परिणाम है। लेकिन जब हम दर्शन की ओर बढ़ते हैं तो तस्वीर बदलने लगती है। बहुत से दार्शनिकों ने यह सवाल उठाया कि अगर ईश्वर ने प्रकृति बनाई है तो क्या ईश्वर प्रकृति से बाहर कहीं अलग मौजूद है? अगर वह बाहर है तो उसे भी किसी स्थान में होना चाहिए, और स्थान खुद प्रकृति का हिस्सा है। इसी तरह अगर ईश्वर समय में है तो समय भी प्रकृति का हिस्सा है। तो फिर ईश्वर वास्तव में कहां है? क्या वह स्थान और समय से भी परे है? दार्शनिक स्पिनोज़ा ने कहा कि ईश्वर कोई अलग अस्तित्व नहीं है। उन्होंने माना कि गॉड ही नेचर है, यानी वही नियम, वही ऊर्जा और वही शक्ति जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वही ईश्वर है। इसी तरह वेदांत दर्शन भी कहता है कि ब्रह्म, सत्य और प्रकृति अलग नहीं है,
बल्कि दोनों एक ही हैं। इसे अद्वैत कहा गया है, जहां ईश्वर और प्रकृति में कोई भेद नहीं होता। इस दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर और प्रकृति को अलग मानना हमारी सोच का भ्रम है। असल में दोनों एक ही सत्ता के दो नाम हैं, बस हमारी दृष्टि और भाषा के कारण वे अलग लगते हैं। विज्ञान वो तरीका है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। ये देखने, सुनने और अनुभव करने वाली चीजों का अध्ययन करता है, जैसे कि सूरज, तारे, पेड़ या हवा। जो चीजें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या माप सकते हैं, विज्ञान उसी पर काम करता है। विज्ञान ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहता, न तो मानता है न खारिज करता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को न तो देखा जा सकता है न मापा जा सकता है। विज्ञान सिर्फ उसी पर बात करता है जो टेस्ट किया जा सके। ब्रह्मांड की शुरुआत। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड करीब 1308 अरब साल पहले एक बड़े धमाके से शुरू हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। लेकिन उससे पहले क्या था, इसका जवाब विज्ञान के पास अभी नहीं है। यह एक बड़ा रहस्य है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये ब्रह्मांड का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन विज्ञान को अभी समझ नहीं आया कि ये क्या हैं और कैसे काम करते हैं। जीवन की शुरुआत। जीवन कैसे शुरू हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है। विज्ञान कहता है कि शायद छोटे छोटे रासायनिक बदलावों से जीवन बना, लेकिन पूरी कहानी अभी साफ नहीं है। प्रकृति के नियम। विज्ञान का मानना है कि सब कुछ प्रकृति के नियमों से चलता है, जैसे सूरज का उगना, पानी का बहना या गुरुत्वाकर्षण, सब इन नियमों से बंधे हैं। इन नियमों के बाहर कुछ नहीं होता। इसीलिए प्रकृति को सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि हम उसी को देखते, महसूस करते और उसके नियमों में जीते हैं। अब सवाल आता है कि तुलना आखिर कैसे करें। अगर आप धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो ईश्वर प्रकृति से बड़ा है, क्योंकि वही इसका रचयिता माना गया है। अगर आप विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो प्रकृति ही सबसे बड़ी है, क्योंकि वही सब कुछ है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दर्शन की दृष्टि से देखते हैं तो ईश्वर और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही सत्ता के दो रूप हैं। इसलिए यहां बड़ा छोटा कहने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन असल गहराई यहां है। सवाल यह नहीं कि कौन बड़ा है, बल्कि यह कि हम वास्तविकता को किस रूप में समझते हैं। अगर गॉड को हम अंतिम सत्य मानते हैं तो प्रकृति उसी का रूप है। अगर नेचर को हम सत्य मानते हैं तो ईश्वर उसी का प्रतीक बन जाता है। अगर कोई मानता है कि गॉड का अस्तित्व ही नहीं तो नेचर ही सब कुछ है। लेकिन अगर कोई मानता है कि नेचर सिर्फ एक पर्दा है और उसके पीछे कोई और सत्ता है, तो गॉड बड़ा है। धर्म का नजरिया। धर्म कहता है कि ईश्वर, गॉड ही सब कुछ है। वो दुनिया को बनाता है, चलाता है और उसका मालिक है। अलग अलग धर्मों में ईश्वर को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भगवान, अल्लाह या गॉड। धर्म का मानना है कि ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो प्रकृति से भी ऊपर है और सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। लोग इसे विश्वास और भक्ति से समझते हैं। विज्ञान का नजरिया। विज्ञान कहता है कि प्रकृति, नेचर ही सब कुछ है। प्रकृति यानी वो नियम जो ब्रह्मांड को चलाते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, समय, ऊर्जा और पदार्थ। विज्ञान का ध्यान सिर्फ उन चीजों पर है जो देखी, मापी या टेस्ट की जा सके। विज्ञान ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे मापा नहीं जा सकता। विज्ञान के लिए ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई और सब कुछ प्रकृति के नियमों से चलता है। दर्शन का नजरिया। दर्शन, फिलॉसफी, इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करता है। कई दार्शनिक कहते हैं कि ईश्वर और प्रकृति एक ही हैं। जैसे कुछ दर्शन कहते हैं कि प्रकृति में ही ईश्वर है, हर पेड़, नदी या तारे में। इसे पैंथियज्म कहते हैं, यानी ईश्वर और प्रकृति अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। दर्शन यह भी कहता है कि सत्य को समझने का तरीका हमारा नजरिया है। अंतिम सत्य। आप सही कहते हैं कि यह सवाल हमारी दृष्टि, नजरिए का है। अगर आप धर्म के कोण से देखेंगे तो ईश्वर सबसे बड़ा लगेगा। अगर विज्ञान के कोण से देखेंगे तो प्रकृति सबसे बड़ी लगेगी। और अगर दर्शन के कोण से देखेंगे तो शायद दोनों एक ही लगें। असल में सत्य शायद इन सब कोणों से परे है।
ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। कोई सही या गलत नहीं, बस नजरिया अलग अलग है।